भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। राम पुनीता प्रेम अनुगामी। राम पुनीता प्रेम अनुगामी। राम पुनीता प्रेम अनुगामी। राम पुनीता प्रेम अनुगामी। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुदेव ने कहा महाराज, जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए, आपसे बुरा न मानिएगा, सांख्य शास्त्र कहता है, भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को सुनाते हुए कहते हैं, मां, जीव जब मां के अपने अंक में रहता है। आपको एक बात बतावें, जब जीव गर्भ में रहता है और हिलता है ना, तो बाहर माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। ए, लग रहा लड़कवा चल रहा है, बाबू चल रहा है, बिटिया चल रही है, कहते हैं ना। लेकिन आपको बताऊं, गर्भ में मां के उस जीव को बिच्छू डसने के बाद जितनी पीड़ा होती है, उससे अधिक पीड़ा होती है, बारंबार। और वो पीड़ा होने के बाद वो बेचैन होकर छटपटाने लगता है, और जो छटपटाता है तो इधर बाहर लगता है कि चल रहा है। और कभी पीड़ा पड़ते पड़ते वो ऐसी पीड़ा होती है कि मूर्छित हो जाता है जीव। तब माताएं अनुभव करेंगी, लगता है कि बहुत देर से हिला नहीं है, माताएं ठोकती हैं, हिल क्यों नहीं रहा है? क्यों? वो मूर्छित है, इतनी पीड़ा होती है। 9 महीने बाद जब जन्म लेने का समय आता है तो भगवान कपिल कहते हैं मां से, मां, जन्म के ठीक पहले हर मां के गर्भ में भगवान उस जीव को अपना दर्शन देते हैं। मां के पेट में जीव को भगवान दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उसको उसके पिछले 100 जन्मों का दर्शन कराते हैं। तुझे ये शरीर मिला, तूने ये कर्म किया, ये शरीर मिला, ये कर्म किया, ऐसा शरीर मिला, ये कर्म किया, अब तू मनुष्य बनने जा रहा है। तब जीव जन्म के ठीक पहले पेट में मां के भगवान से कॉल करता है, वचन देता है कि प्रभु एक बार यहां से बाहर निकाल दीजिए नाथ, बाहर जाकर इतना आपका भजन करूंगा प्रभु कि इस आवागमन से ही मुक्ति प्राप्त कर लूंगा और दोबारा यहां लौट कर नहीं आऊंगा। ये राजन हो चाहे आप, हम सब ये भगवान को वचन दे करके आए हैं। ये बतिया याद है का? बाहर निकलते ऐसी माया लपेटती है कि हम भगवान को भूल ही जाते हैं, है? लेकिन याद करिए, जब प्राण निकलने का समय आता है और जिसको पता रहता है कि अब थोड़ी देर बाद मैं जाने वाला हूं। आज एक माई आई थी मेरे पास, सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अवस्था थी माई की लगभग 75-80 के आसपास अवस्था होगी। माई बोली, महाराज मुझे कैंसर हो गया है, दवाई खा रही हूं, लेकिन एक उसकी बात नहीं है महाराज, आप ये बताइए, अब नहाती हूं बहुत देरी से मैं, तो जो मंत्र मिला है मुझे गुरु जी का, उसको बिना नहाए मैं जप सकती हूं क्या? क्योंकि माई बिना नहाए नहीं, जैसे मन करे वैसे जपिए, खा कर जपिए, बिना खाए जपिए, नहा कर जपिए, बिना नहाए जपिए, नहाते समय जपिए। अब आप केवल जपिए, ये न देखिए कि मैं खाई हूं कि नहीं खाई हूं।
अब बोली महाराज किस किस भगवान का नाम जप सकते हैं? मैंने कहा माए जिस भगवान की याद आ जाए उसी भगवान का जपिए, कोई अंतर नहीं है। क्यों कह रहा हूं? जिसको पता चल जाए कि कुछ समय बाद जाना है, उसको अपना पूरा जीवन दिखाई पड़ता है और उस समय पता चलता है मैंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। पुण्य करने वाला तो आनंद में रहता है, परंतु जो नहीं कर पाया वो पश्चाताप करता है। उसी के लिए कहते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते, अरे मन पछतई है अवसर बीते। वही गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप मिट नहीं सकता। महाराज पूछे आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुदेव ने कहा महाराज भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वही जगत का स्वामी महाराज आपका बेटा बना हुआ है, राम है। भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी। महाराज पूछे कि जगत का स्वामी मेरा बेटा कैसे बन गया? गुरु जी उत्तर देते हैं राम पुनीता प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी है। अनुगामी समझ में आ रहा है? अनुगामी किसको किसको समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अब सुनिए। अनुगामी का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अब समझ में आया क्या बहनों? ना बुझाई। अनुगामी मने पीछे पीछे चलना। गुरु जी ने कहा राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पवित्र प्रेम के अनुगामी है। फिर कहता हूं ज्ञान यदि होगा आप राम के पीछे दौड़िएगा, प्रेम यदि हो गया राम जी आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करिए। प्रेम करिए भगवान को, कुछ ना करिए, प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज?